डिबेंचर्स के केस में इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग दी रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए इशू की एंट्री, ये रिडेम्पशन में ध्यान में रखते हुए बेटा हम जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं वो है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, विच सेज कि जो लॉस बाद में होने वाला है उसको हमें आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो एक ही लॉस का इसमें जिक्र होगा, वो होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसको हमें ध्यान में रखना है और उसका मेंशन हमने इशू के टाइम पे ही कर देना है। बाकी कुछ इसमें खास मुश्किल है नहीं, आपको 2 एंट्रियां करनी है हर केस की। 2 एंट्रियां करने का रूल मैं आपको बता देता हूं, उस रूल को फॉलो करेंगे एंड इट विल बी डन। तो पहला है इशूड एट 100, रिडीमेबल एट 100। मैं डिबेंचर को 100 रुपये का मानकर चल रहा हूँ, 100 रुपये का डिबेंचर है, तो ये पहला केस ये है कि 100 रुपये में डिबेंचर इशू हुआ, पार पे इशू हुआ और पार पे रिडीम होने वाला है। इन 2 एंट्रियों का रूल है बेटा, द फर्स्ट एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री तो फिक्स रहेगी। अमाउंट इसमें आप क्या भरेंगे, जितने का आपने डिबेंचर इशू किया है, ऑलवेज हमेशा कितने में करेंगे ये एंट्री, जितने में आपने डिबेंचर इशू किया है। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये, ठीक है। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit to percentage डिबेंचर अकाउंट। इस एंट्री को भरने का क्या तरीका है, जितना अमाउंट आपने पहली वाली एंट्री में क्रेडिट किया है उतना ही बिना सोचे समझे यहां डेबिट होना है। उसके अलावा डेबिट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि करोगे तो फिर कुछ ना कुछ बैलेंस रह जाएगा और वो बैलेंस आप कहां संभालोगे। और इसमें जो परसेंटेज डिबेंचर है इसमें हमेशा फेस वैल्यू आनी है। हमारे एग्जाम्पल में हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट केस इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इशू कितने पे हुआ है, 95 पे, रिडीमेबल कितने पे है, 100 पे। पहली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95। रूल वही है, जितने में डिबेंचर इशू किया है पहली एंट्री आप उसी से करेंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि उतना ही पैसा आया है आपका। पहली एंट्री बैंक की है तो बैंक में उतना ही पैसा आया है जितने में डिबेंचर इशू किया आपने। देन सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit to percentage डिबेंचर अकाउंट। अब बेटा ये भरना सिखा रहा हूं आपको ताकि आपसे गलती ना हो, आपके गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि ये एंट्री कैसे भरेंगे। ये एंट्री भरने के लिए आप पहले बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में आप क्या भरेंगे, जितने का आपने ऊपर क्रेडिट किया है उतना ही नीचे आप डेबिट करेंगे, तो 95 ही आएगा यहां पर, एम आई राइट। और यहां पर कितना आएगा, हमेशा फेस वैल्यू, तो डेबिट में ही डिफरेंस रह गया। और डेबिट का डिफरेंस मुझे समझ भी आ रहा है कि हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है एंड डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर अस, सो डेबिट ऑल दी लॉसेस। तो यहां पर हम डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए। होप दिस इज ओके। अब आपने अगला डिबेंचर जो है 110 में इशू किया है और 100 में रिडीमेबल है, यानी अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूं तो ये इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट पार है। पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 रुपए। इज दैट ओके। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110। रूल, जितने का डिबेंचर हुआ है इशू उतने की ये एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा बेटा? जितना ऊपर क्रेडिट किया है उतना ही नीचे डेबिट, सेम रूल। और ये फेस वैल्यू से ऊपर आ नहीं सकता, तो क्रेडिट में डिफरेंस रह गया है 10 रुपए का। वो क्रेडिट का डिफरेंस क्या होगा? प्रीमियम, है ना। क्रेडिट ऑल दी गेन्स, ये प्रीमियम आपके लिए फायदा है। 100 की चीज आप 110 में इशू कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपए। होप दिस इज ओके टिल हियर, थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। अब ये चीजें और क्लियर होंगी जब रिडेम्पशन पे प्रीमियम, अब बाकी के तीनों केस रिडेम्पशन पे प्रीमियम वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, प्रीमियम जो रिडेम्पशन का है वो आपका आने वाले समय का लॉस है। भाई किसी से 100 रुपये लेकर उसको बदले में 105 रुपये दो, तो ये 5 रुपये आपका नुकसान ही है। एंड एज पर कंजर्वेटिज्म आपको ये 5 रुपये अभी रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए डिबेंचर अभी इशू करें और रिडीम करने हैं आज से 5 साल बाद, तो प्रीमियम तो 5 साल बाद देना है, फालतू पैसे तो 5 साल बाद देने हैं, लेकिन उसको लॉस, उसको नुकसान आपने अभी मान लेना है, इशू के टाइम पर ही। एंट्री इशू की कर रहे हो, रिडेम्पशन की नहीं कर रहे हो बेटा आप, तो इशू के टाइम पर आपने उसको लॉस मान लेना है। कैसे करेंगे? पहली इशूड एट 100, तो बेटा पहली एंट्री तो 100 से ही होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए बेटा। कितना होगा? 100 ही होगा ना, क्योंकि जितने पे आपने डिबेंचर इशू किया उतने से आपने ये एंट्री कर देनी है। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बेटा यहां 100 और यहां भी 100, मगर देखो डेबिट क्रेडिट मैच तो कर गया है, मगर आपने अभी एंट्री पूरी नहीं करी है। आपको मालूम है क्यों नहीं पूरी करी है अभी तक आपने? क्योंकि आपने ये एक 5 रुपए का तो मेंशन कहीं किया ही नहीं। अब बिना मेंशन किए तो हम एंट्री नहीं छोड़ सकते। अब मैंने अभी आपसे कहा कि आपका ये 5 रुपए जो आपने बाद में देना है, इसको अभी आपने क्या मान लेना है? लॉस। तो यहां पर डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए। बेटा लॉस होता है कि एक आपने अभी लॉस किया, आपके नुकसान हो गया, आपने वो लॉस भर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गुड्स को आग लग जाती है, तो आप डेबिट करते हो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस कर देते हो, क्योंकि माल चला गया आपका, अभी चला गया। आपकी कैश चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट में आप क्या करते हो? जो चला गया। अब इस केस में क्या है कि गया कुछ नहीं अभी तक, हां या नहीं? आप सोच के देखो, जो लॉस आपका होता है उस लॉस में कुछ ना कुछ आपके हाथ से चला जाता है। गुड्स गए तो टू परचेज कर दिया, कैश गई तो टू कैश कर दिया, है ना। फर्नीचर को आग लग गई, लॉस बाय फायर टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहां पर लेकिन अभी कुछ गया तो है नहीं, अभी ये 5 रुपए आपने दिए नहीं है, देने हैं। तो यानी आप इसको एज अ लायबिलिटी आप मान लेंगे, आप इसको लायबिलिटी की तरह रख लीजिए। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5 रुपए। इज दैट ओके? गॉट माई पॉइंट? अगला, इशूड एट 95, रिडीमेबल एट 110। तो बेटा पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। पहली एंट्री किससे होगी? जितने पे डिबेंचर आपने इशू किया है। आपने डिबेंचर कितने पे इशू किया है? 95 पे। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां पर 95 और यहां पर 100, ये तो तय है, हमारा रूल तय है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब इस वक्त आपके पास दो नुकसान है, एक डिस्काउंट ऑन इशू और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 5 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू है, 10 रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, दोनों ही आपके नुकसान है। हमको बुक कहती है कि दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट आप कर सकते हैं 15 रुपए, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं।
वरना आपको लिखना था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, लेकिन आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। और यहां पर एक लाइबिलिटी जो आपके सिर पर खड़ी हो गई है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 10 रुपए। इज दैट ओके? लास्ट केस इशूड एट 105, तो आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच? 105। क्यों बेटा, कितनी होगी? 105 होगी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 रुपए, जितने का डिबेंचर इशू हुआ है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें 105 आना है और इसमें 100 आना है, ये तो तय है। अब 5 रुपए आपको फायदा हो रहा है और 10 रुपए आपको नुकसान हो रहा है। जो 5 फायदा है वो तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो 5 रुपए आपने रिकॉर्ड कर लिए जो फायदे के थे, तो अब 105 और 105 ही हो गया, बात बन गई हमारी। लेकिन जो 10 रुपए आपके रिडेम्पशन का लॉस है वो भी आपको जिक्र करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपए। इज दैट ओके? गॉट इट? 6 के 6 केस रूल। पहली एंट्री किससे होगी? जितने पे डिबेंचर इशू होगा, और दूसरी एंट्री में जितना डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पहली एंट्री में क्रेडिट किया है उतना ही दूसरी में आप डेबिट करेंगे, और 2% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू आएगी। अगर इतना भी आप याद रखोगे तो डिफरेंसेस भरने में आपसे गलतियां कम होंगी। मुझे लगता है कि गलती के चांसेस कम होंगे अगर आप ये रूल्स याद रखें। करना है कॉपी?